इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम याकूब था। याकूब के 4 बेटे थे। याकूब बहुत ही अक्लमंद और समझदार था, मगर अफसोस कि उसके चारों बेटों में उसकी अक्ल का एक जरा भी नहीं था। इन चारों भाइयों की बेवकूफी की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं। याकूब अपने बेटों से बहुत प्यार करता था और हर वक्त उनके लिए दुआ करता रहता था कि काश मेरे बेटों को अक्ल आ जाए, काश वे अपनी जिंदगी में संभल जाएं, अपनी कमजोरियां छोड़ दें और एक दिन समझदार इंसान बन जाए। याकूब चाहता था कि उसके बेटे अपनी गलतियों को पहचानें और एक बेहतर रास्ता अपनाएं। भाइयों में से बशीर सबसे बड़ा भाई था, जो शहर के मशहूर बाग का माली था। लोग उसके हाथों उगाए हुए फलों की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी अजीब आदत यह थी कि वो अपनी फसलों को दिन में कई बार गिनता रहता था और कभी अपने मेहनत का फल खुद नहीं खाता था। बशीर की हालत यह थी कि रात दिन बस यही सोचता कि उसके बाग में कितने फल हैं, कितने दरख्त हैं। गिनते गिनते थक जाता, मगर चैन नहीं आता। एक दिन उसने ये सोच लिया कि वो बाग के हर पत्ते को भी गिनकर रहेगा, ताकि कुछ भी उसकी नजर से न छूटे। दूसरा भाई नसीर था, जो शहर का मशहूर ताजिर माना जाता था। उसके पास सोने चांदी का खजाना था, मगर पहनता पुराने फटे कपड़े और खाता सूखी रोटी। उसे लगता कि खर्च करने से माल कम हो जाता है, इसलिए वो हर हाल में अपने पैसे बचाकर रखता था। नसीर हर रात अपने खजाने की पहरेदारी करता, न किसी को देता और न खुद इस्तेमाल करता। कोई कर्ज मांगता तो यूं मुंह बनाता जैसे जान मांगी हो। लोग उसे कंजूस बादशाह कहते और वो इस नाम पर भी फख्र करता था। तीसरा भाई महमूद था, जो इतना सुस्त था कि लोग उसे सुस्ती का पुतला कहते थे। बड़ा घर होने के बावजूद वो मरम्मत करने की बजाय बारिश के समय बस बिस्तर उस जगह ले जाता जहां पानी न टपक रहा हो। महमूद की सुस्ती ये थी कि पानी पीने के लिए भी उठना गवारा नहीं करता था। सबसे छोटा भाई हसन था, जो हर बात का उल्टा मतलब निकालता था। कोई प्यार से बात करे तो समझता मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई मशवरा दे तो समझता उसे जलील किया जा रहा है। इसी आदत ने उसके दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया था। हसन का मसला यह था कि वो किसी की बात को सही समझने की कोशिश ही नहीं करता था। अगर गांव के बुजुर्ग उसे समझाते कि अपने रवैये में बदलाव लाए, तो वो ये सोचता कि बुजुर्ग उससे जलते हैं और उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चारों भाई अपने बाप के इंतकाल के बाद अलग अलग अपनी दुनिया में मसरूफ रहे और अपनी अपनी बेवकूफियों में डूबे हुए थे। मगर एक दिन उनकी किस्मत उन्हें एक बड़े इम्तिहान में ले आई, जब गांव में एक मशहूर सौदागर पहुंचा, जिसने दावा किया कि उसके पास ऐसी चीज है जो इंसान को दुनिया का सबसे अक्लमंद बना सकती है। यह सुनकर चारों भाई उसके पास दौड़ पड़े। गांव के बीच एक बड़ा सा खैमा लगा हुआ था, जहां वो सौदागर अपना सामान बेच रहा था। चारों भाई अलग अलग रास्तों से आए थे, मगर मंजिल उनकी एक ही थी। सौदागर ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी आंखें लोगों की कमजोरियां पहचानने में माहिर थीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, आइए जनाब, मेरे पास वो जादुई संदूक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह आपको ऐसी चीज दिखाएगा कि आप दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान बन जाएंगे, मगर इसकी कीमत है एक सोने का सिक्का। बशीर, जो बागबान था और चारों में सबसे बड़ा, आगे बढ़ा और बोला, मेरे पास तो सोने का सिक्का नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने बाग के सबसे मीठे फल दे सकता हूं। सौदागर ने नाखुशी से कहा, फल तो मेरे पास भी हैं, मुझे तो सोने का सिक्का चाहिए। बशीर मायूस होकर लौटा। नसीर, जो अमीर ताजिर था, सौदागर के सामने आया और बोला, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं उन्हें यूं ही नहीं दे सकता। क्या आप ये जादुई संदूक मुझे चांदी के सिक्के में दे सकते हैं? सौदागर हंस पड़ा और बोला, कीमत मुकर्रर है। महमूद, जो बेहद सुस्त आदमी था, दूर खड़ा सोच रहा था कि इस संदूक तक पहुंचने में भी कितनी मेहनत लगेगी। उसने एक लड़के को पैसे देकर कहा, जाकर पूछो क्या वो सौदागर ये संदूक मेरे घर पहुंचा सकता है? मुझसे चला नहीं जाता। हसन, जो हमेशा गलतफहमी में रहता था, सौदागर के पास पहुंचकर बोला, यह संदूक मुझे दिखाओ। सौदागर ने कहा,
पहले सिक्का दिखाओ। हसन ने समझा कि उस पर शक किया जा रहा है। वो गुस्से में बोला, क्या मैं चोर लगता हूं? और वहां से चला गया। सौदागर कुछ देर चारों भाइयों को घूरता रहा, फिर बोला, मैं तुम सबको एक और मौका देता हूं। 3 दिन बाद मैं ये खैमा समेट लूंगा। अगर तब तक सोने का सिक्का ले आए तो ये जादुई संदूक तुम्हारा होगा। याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। बशीर ने सोचा कि वो अपने बाग के सबसे कीमती फल बेचकर एक सोने का सिक्का हासिल करेगा। वो बाग की तरफ भागा और सारी रात फल तोड़ने में गुजार दी ताकि सुबह होते ही बेच सके। नसीर अपने घर गया और खजाने के सामने बैठ गया। उसके पास सैकड़ों सोने के सिक्के थे, मगर एक भी खर्च करने का ख्याल उसे तकलीफ दे रहा था। वो अपने आप से पूछता रहा कि क्या वो इतनी बड़ी कीमत चुका सकता है। महमूद ने सोचा कि शायद वो कोई काम करके सिक्का हासिल कर ले, मगर काम का ख्याल आते ही वो थक गया। हसन अब भी यही सोच रहा था कि सौदागर ने उसकी तौहीन की है, मगर दिल में संदूक देखने की चाहत भी जाग रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी बशीर अपने बाग के सबसे खूबसूरत और मीठे फल लेकर बाजार पहुंचा। उसने अपना स्टॉल सजाया और लोगों को आवाज देकर बुलाने लगा, आइए आइए, ताजा और मीठे फल लेकर जाइए। उसकी पुकार सुनकर लोग उसके स्टॉल के आसपास जमा होने लगे। नसीर अपने घर में बेचैन बैठा था। वह बार बार अपने सोने के सिक्के गिनता और हर बार उसका दिल घबरा जाता। वह सोचता, एक सिक्का कम हो गया तो मेरा खजाना अधूरा लगने लगेगा। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना सौदागर को धोखा दिया जाए। महमूद, सुस्त आदमी, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने खुद से वादा किया, मैं काम कर लूंगा, लेकिन शाम को, अभी तो मैं थका हुआ हूं। वह करवट बदलकर सो गया। दोपहर को उठा तो बोला, अब तो धूप बहुत तेज है, शायद कल काम करूंगा। हसन ने एक योजना बनाई, मैं सौदागर को अपनी अक्ल से इतना प्रभावित कर दूंगा कि वह मुझे संदूक मुफ्त में दे देगा। वह बाजार गया और लोगों के सामने अपनी अक्लमंदी दिखाने लगा, मगर लोग उसकी बातें समझे बिना हंसते हुए वहां से चले गए। नसीर ने आखिर तय किया कि वह एक नकली सोने का सिक्का बनाएगा। उसने अपनी दौलत में से थोड़ा पितल निकाला और उसे सोने जैसा रंगने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक चमकदार सिक्का बना लिया और मुस्कुराकर बोला, अब सौदागर को धोखा दे दूंगा। महमूद शाम को उठकर सोचने लगा, क्यों ना किसी से कर्ज ले लूं। वह अपने पड़ोसी के घर गया तो पड़ोसी सो चुका था। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह आ जाऊंगा, और वापस लौट आया। हसन सौदागर के खैमे के आसपास घूम रहा था। उसने सोचा, शायद मैं चोरी भी कर सकता हूं, लेकिन तुरंत इस ख्याल पर शर्मिंदा हो गया। तभी उसने देखा कि सौदागर एक बूढ़ी औरत को संदूक दिखा रहा है। हसन ने सोचा, मुझे दिखाने से इनकार करता है, मगर इसे दिखा रहा है। दूसरा दिन भी गुजर गया। बशीर ने पूरा दिन अपने स्टॉल पर बिताया, लेकिन कोई भी उसके फलों के बदले सोने का सिक्का देने को तैयार नहीं हुआ। शाम को वह मायूस घर लौटा। अब सिर्फ एक दिन रह गया था और फल भी खराब होने लगे थे। सौदागर अपने खैमे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसमें वह हर बेवकूफ के बारे में नोट लिखता जा रहा था। उसने सोचा, ये चारों मेरी किताब के लिए बेहतरीन विषय हैं। देखते हैं कल आखिरी दिन है, इनमें से कौन और कैसे मेरे पास पहुंचता है। तीसरे दिन सुबह हुई तो बशीर ने देखा कि कल बचे हुए फल खराब हो चुके हैं। उसने जल्दी से नए फल तोड़े और बाजार की तरफ भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज आखिरी मौका है, किसी भी तरह मुझे सोने का एक सिक्का हासिल करना ही है। नसीर अपने नकली सिक्के को बार बार देख रहा था। वह चमकदार तो था, लेकिन क्या वह सौदागर को धोखा दे पाएगा? उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने सोचा, अगर उसने पहचान लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मगर लालच ने उसके दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। महमूद आखिरकार बिस्तर से उठा और बोला, मैं काम करूंगा। उसने अपने घर के सामने सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया, यहां आराम करें, सिर्फ एक सोने के सिक्के में। लेकिन कोई भी इतना पागल नहीं था कि सड़क पर बैठने के लिए सिक्का दे दे। हसन ने सारी रात सोचा कि सौदागर को कैसे अपनी जरूरत महसूस कराए। सुबह उसने उसके खैमे के बाहर एक कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था, यहां एक धोखेबाज सौदागर है जो लोगों को लूटता है।
उसे लगा कि सौदागर उसे मनाएगा और मुफ्त में संदूक दे देगा। बशीर बाजार पहुंचा और एक नई चाल चली। उसने हर फल पर एक छोटी कहानी लिखी और दावा किया कि ये जादुई फल हैं जो लोगों के ख्वाब पूरे कर देते हैं। लोग आए, कहानियां सुनी, हंसे भी, लेकिन किसी ने भी सोने का सिक्का नहीं दिया। नसीर अपने नकली सिक्के के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो भीख मांग रहा था। नसीर ने चिढ़कर कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हाथ में तो सोने का सिक्का है। नसीर शर्म से सर झुका गया। महमूद के बोर्ड के सामने कोई नहीं रुका। वह थक कर घर लौटा। दरवाजा खोला तो देखा कि एक चोर उसके घर में घुसा हुआ था और सामान ले जाने की कोशिश कर रहा था। महमूद ने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो शायद इनाम मिल जाए। हसन का नोटिस देखकर सौदागर भड़क उठा। उसने शहर के सिपाहियों को बुलाकर उसकी शिकायत कर दी। जब सिपाही उसे तलाशने निकले, हसन समझा कि वे उसकी तारीफ करने आए हैं। वह खुद ही उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और वहां दूसरी तरफ बशीर लगभग हार चुका था। उसे कोई भी फल के बदले सोने का सिक्का देने को तैयार नहीं था। तभी एक शाही महल का नौकर आया और बोला, बादशाह को आपका जादुई फल वाला किस्सा पता चला है। वह आपको महल में बुला रहे हैं। बशीर की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सूरज ढलने से पहले पूरा शहर हलचल में था। नसीर को बूढ़े फकीर ने रोक लिया था। महमूद चोर के पीछे भाग रहा था। हसन को सिपाही पकड़ चुके थे और बशीर शाही महल की तरफ जा रहा था। सौदागर अपने खेमे में बैठा यह सारा तमाशा देख रहा था। बशीर अपने फलों का टोकरा लेकर बादशाह के सामने खड़ा था। ये जादुई फल हैं जो ख्वाबों को सच करते हैं, उसने दावा किया। बादशाह ने एक फल उठाया और छक कर कहा, जायका तो बढ़िया है मगर जादू कहां है। बशीर हकलाने लगा, जनाब, असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। बादशाह मुस्कुराया, मैं रात तक इंतजार करूंगा। अगर मेरा ख्वाब पूरा हुआ तो तुम्हें एक सोने का सिक्का इनाम मिलेगा। बशीर की आंखों में चमक आई, मगर दिल में खौफ भी था, क्योंकि वो जानता था कि उसके फल बिल्कुल आम थे, उनमें कोई जादू नहीं था। नसीर ने बूढ़े फकीर को घूर कर कहा, यह नकली सिक्का है, तुम्हारे किसी काम का नहीं। फकीर हंसा। फकीर ने अपनी झोली से एक असली सोने का सिक्का निकाला। लो, अपने नकली के बदले एक सबक ले लो। महमूद चोर के पीछे दौड़ रहा था। उसकी जिंदगी में यह पहली बार था कि वो इतनी तेजी से भागा। चोर सौदागर के खेमे की तरफ भागा। महमूद के हाथ में उसकी कमीज आ गई। पकड़ लिया मैंने, वो चिल्लाया। मगर अगले ही पल चोर ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो धड़ाम से गिर पड़ा। हसन को सिपाहियों ने एक छोटे से कैद खाने में बंद कर दिया। मैंने क्या गलती की? उसने पूछा। तुमने सौदागर के खिलाफ झूठी खबर फैलाई, सिपाही ने कहा। हसन ने सोचा, मैं समझ रहा था कि वो मेरी इज्जत करने आए थे और वो मुझे पकड़ने आए थे। सौदागर अपना संदूक लिए खैमे से बाहर निकला। सूरज डूब चुका था और शहर में चिराग जल रहे थे। आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहा, वो अपनी किताब में लिखता गया। अभी तक कोई सोने का सिक्का नहीं लाया, मगर इन सब की कहानियां मेरी किताब को रोशन करेंगी। बशीर महल में रात का इंतजार करता बैठा था। रात गहरी होती जा रही थी और उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। अगर बादशाह को पता चल गया कि उसने झूठ बोला है तो क्या उसे सजा मिलेगी? वो सोच रहा था, काश मैंने ये दावा न किया होता। नसीर असली सोने का सिक्का लेकर सौदागर के खेमे की तरफ दौड़ पड़ा। सिक्का देने का ख्याल ही उसके दिल को चुभ रहा था, मगर फकीर के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंजते रहे। झूठ से सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती। पहली बार उसे अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस हुई। महमूद जमीन पर गिरा कर आ रहा था। लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। क्या हुआ बेटा? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। महमूद बोला, मैं चोर के पीछे भाग रहा था। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। तुम भागते हुए? यह तो करिश्मा है। भीड़ हंसने लगी। रात के अंतिम पहर में चारों बेवकूफों की किस्मत दोबारा आमने सामने आने वाली थी। सौदागर शहर के चौराहे पर अपना संदूक लेकर खड़ा हो गया। उसने ऐलान किया, आखिरी मौका, जिसके पास सोने का सिक्का है आगे आए। और यह सुनते ही नसीर तेजी से चौराहे की तरफ भागा। सौदागर के ऐलान के साथ ही
नसीर सोने का सिक्का लेकर चौक में पहुंचा। उसके पीछे पीछे बशीर भी दिखा, जिसे बादशाह ने इनाम में सोने का सिक्का दे दिया था। बादशाह को उसके फल पसंद आए थे। ख्वाब सच हुए या नहीं, ये और बात थी। उसी वक्त सिपाही हसन को लेकर आए। काजी ने उसे एक मौका दिया था कि वो सौदागर से माफी मांगे। महमूद भी लंगड़ाता हुआ वहां पहुंचा, बूढ़ी औरत का सहारा लेकर। गिरने के बाद उसका पैर मुड़ गया था, मगर लोगों ने उसकी मदद की। मेरे पास सिक्का है, नसीर ने दिखाते हुए कहा। सौदागर ने सिक्का लिया और दांतों से कसकर देखा। असली है, उसने कहा। अगले ही पल बशीर भी अपना सोने का सिक्का दिखाते हुए बोला, मेरे पास भी है, बादशाह ने दिया है। 2 सिक्के? सौदागर मुस्कुराया। अब मैं संदूक किसे दूं? हसन आगे बढ़ा। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई। महमूद बोला, मैंने आज पहली बार इतनी मेहनत की, मुझे भी देखने दो कि इस संदूक में क्या है। सौदागर ने चारों की तरफ देखा, फिर संदूक जमीन पर रख दिया। आज तुम चारों ने अपनी बेवकूफी से बाहर निकलने की कोशिश की है। नसीर ने देने की हिम्मत की, बशीर ने मेहनत का फल बेचा, हसन ने गलती मानी और महमूद ने हरकत की। चारों हैरानी से उसे देखते रह गए। मगर इस संदूक में है क्या? बशीर ने पूछा। सौदागर ने संदूक खोला। अंदर एक आईना था। यही वो चीज है जो इंसान को अक्लमंद बनाती है। सबने आईने में देखा, उनकी अपनी ही सूरत थी। मैं नहीं समझा, महमूद बोला। सौदागर ने कहा, इस आईने में तुम खुद को देखो, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें। जो इंसान खुद को पहचान ले, वही दुनिया का सबसे अक्लमंद होता है। तुम सब अपनी ही बेवकूफियों में कैद थे, अब शायद आजाद हो गए हो। मैं फल गिनता रहा, मगर कभी छक्कर नहीं देखा। बशीर ने आह भरी। मैंने खजाना जमा किया, मगर कभी इस्तेमाल नहीं किया, नसीर बोला। मैंने आलस में जिंदगी गंवा दी, महमूद ने कहा। मैंने हमेशा लोगों की बातों का गलत मतलब निकाला, हसन ने सिर झुकाते हुए कहा। सौदागर ने अपनी किताब निकाली। मैं कहानीकार हूं, लोगों की कहानियां जमा करता हूं। आज तुम चारों ने मेरी किताब को एक बढ़िया कहानी दी है। ये सिक्के वापस ले लो, तुमने अक्ल का खजाना पा लिया है। चारों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। अब वो समझ गए थे कि असली दौलत अक्ल और समझ है, न कि माल और सोना। उस दिन से बशीर अपने फल खुद खाने लगा, नसीर खर्च करने लगा, महमूद मेहनत करने लगा और हसन ध्यान से सुनने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अक्लमंदी कोई जादू, संदूक या दूसरी चीज से नहीं मिलती। अक्लमंदी तब आती है जब इंसान अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें बदलने की कोशिश करता है। चारों भाइयों की अलग अलग खराब आदतें थीं। कोई जरूरत से ज्यादा गिनता और फायदा नहीं उठाता था, कोई लालची था, कोई बहुत सुस्त था और कोई हर बात गलत समझ लेता था। जब सौदागर ने उन्हें आईना दिखाया तो वे समझे कि मसला दुनिया में नहीं, खुद उनके अंदर है। जो इंसान खुद को देखकर अपनी कमियां ठीक करे, वही असल में अक्लमंद बनता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। अक्ल वही शख्स पाता है जो अपनी कमजोरियों को मानकर उन्हें बेहतर बनाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।